गुड मॉर्निंग दोस्तों। बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। एटम के बारे में अपने को दो चीजें पता चल चुकी थी कि एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। मतलब एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो दो ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव के अंदर, प्रोटॉन के अंदर उतना ही सेम का सेम मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में अपोजिट, मतलब प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। या अपन बोल सकते हैं कि जो एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना था, अगर दोनों की चार्ज को जोड़ देंगे तो एटम के चार्ज इक्वल होगा और एटम के ऊपर चार्ज होता है वो जीरो होता है। चार्ज वाला तो जो लफड़ा था वो सोल्व हो चुका था, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें मास की, तो मास अभी भी डिफरेंस आ रहा था कि एटम का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एटम मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब मास जुड़ा तो उसका मास कम आ रहा था, एटम का मास ज्यादा आ रहा था। तो मतलब ये रदरफोर्ड को शक होने लग गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नहीं है, एक तीसरा पार्टिकल और है जिसके ऊपर चार्ज जीरो होगा, लेकिन उसका मास इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है एटम के मास के अंदर, ठीक है। जैसे अपने जब रदरफोर्ड होता तब ये था कि एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, चार्ज दोनों का ऐड कर देंगे। लेकिन जब मास ऐड किया तो डिफ्रैक्शन आ रहा था एटम के मास और इन दोनों के मास में, ठीक है। तब रदरफोर्ड ने एक बात बोली कि एटम इन दो से नहीं मिलकर बना होता, एक तीसरा पार्टिकल भी होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम के चार्ज में तो भूमिका नहीं निभाता, या अपन बोल सकते हैं उसके ऊपर चार्ज जीरो होता है, लेकिन जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। एटम के मास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तीसरा पार्टिकल। उसके बाद में चैडविक आई, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि हीलियम कणों को डाला किसके ऊपर, बेरिलियम के प्लेट के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। और फिर क्या प्राप्त हुआ, एक तो कार्बन प्राप्त हुआ और उसके साथ में एक और पार्टिकल प्राप्त हुआ। वो पार्टिकल क्या था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन नहीं शो करता था, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं था, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा ही हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा ही हो, चार्ज कैसा ही हो, प्लस हो माइनस हो, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता था। तो मतलब इसके ऊपर चार्ज है वो जीरो होगा। लेकिन इसके मास कैलकुलेट किया गया तो इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल पाया गया, या प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा पाया गया, ठीक है। ये था न्यूट्रॉन की खोज। तो अपन बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड ने जब प्रोटॉन की खोज की थी तो चार्ज वाला लफड़ा तो सो हो गया था, चार्ज वाला लफड़ा तो पता चल गया था, लेकिन मास का लफड़ा अभी भी अलग अलग आ रहा था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास एटम के मास के बराबर नहीं होता था। तब शक होने लगा रदरफोर्ड को कि तीसरा एक पार्टिकल और है जिसका मास इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। चैडविक ने अल्फा कणों को बेरिलियम के ऊपर डाला तो कार्बन के साथ साथ में एक तीसरा पार्टिकल प्राप्त हुआ जिसके ऊपर चार्ज जीरो होता है, या अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से या प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। उसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो ये था अपने न्यूट्रॉन की खोज, और यही था तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल किसी एटम का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले थे, न्यूट्रॉन की खास खोज के बाद में ये बताया गया कि एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना होता है। इन तीनों का चार्ज एटम के चार्ज के बराबर होगा, इन तीनों का मास एटम के मास के इक्वल होगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें न्यूट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो की, तो इसके लिए इसकी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा तो मास का भाग देंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। उसके बाद में अगर मास की बात करें तो मास था 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो 672 के आसपास था, थोड़ा सा कम था, या अपन बोल सकते हैं बराबर था। तो ये था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज।